आप अगर महाराष्ट्र में या उसके आसपास में रहते हैं तो ये नासिक का एक दिन वाला टूर आपको बेहद ही पसंद आएगा। भक्तिमय वाला माहौल जो आपको रामायण के युग की याद दिला देगी। तो आइए मैं आपको एक दिन में ही पूरे नासिक में घूमने का टूर प्लान बताता हूँ। आप अपने शहर से कोई भी ट्रेन लेके सुबह सुबह यहाँ नासिक रोड स्टेशन पहुँच जाइए। तो लगभग 3.5 घंटे का ट्रैवलिंग करके सीएसटी स्टेशन से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ नासिक रोड स्टेशन। और यहाँ पहुँचने के बाद बस या प्राइवेट ऑटो से सीधे पहुँच जाइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो ये है मंदिर का मेन गेट। हर हर महादेव। दोस्तों, 12वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर की स्थापना 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने की थी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के त्रिमुखी यानी 3 मुखी वाले शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर का मतलब होता है 3 नेत्रों वाले भगवान, और यह नाम भगवान शिव के त्रिनेत्र को दर्शाता है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद आपको सीधे निकल जाना है तपोवन के लिए। इस रास्ते में आपको प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन होंगे। पहले आप दर्शन के लिए आ जाइए गोराराम मंदिर। अब इसके बाद आप आ जाइए कालाराम मंदिर। अब मैं पहुंच चुका हूं कालाराम मंदिर में। तो यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की श्याम रंग की मूर्ति रखी हुई है, इसीलिए यहाँ का नाम कालाराम मंदिर है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ भी। और हाँ, आपको अगर ये सारे मंदिर की पूरी जानकारी चाहिए और हर एक मंदिर को आप तसल्ली से देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने सारे मंदिरों की वीडियो बहुत ही डिटेल में डाल के रखी हुई है। सीता गुफा, जिसे सीता गुम्फा या सीता गुफा भी कहते हैं, यह रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह गुफा उन तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो रामायण की कथा के करीब जाने के लिए पंचवटी की यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी खाने की तलाश में जंगलों में जाते थे, तब माता सीता सुरक्षित रहने के लिए इस गुफा में रहती थी। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं पर्णकुटी में, जहां कहा जाता है कि माता सीता जी रावण को भिक्षा देने के लिए यहीं से निकली थी और यहीं से रावण उनका हरण करके लेके गया था। अब फिर यहाँ जो दूसरा मंदिर पड़ता है वो स्वयंभू हनुमान जी का है। कहा जाता है कि यहाँ पे बजरंग बली धरती को चीर के निकले थे और यहाँ पे 11 फीट की मूर्ति इसका है। फिर हम तीसरे मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुँच चुके हैं। आइए यहाँ भी अंदर दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे श्री लक्ष्मण जी ने 13 साल तक तपस्या की थी और यहीं पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा हुआ था। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं और अंदर घूमते हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम अपने वनवास के समय इसी पर्णकुटी में रहा करते थे। पंचवटी से हम निकले थे तपोवन के लिए, जहाँ पे हमने कई मंदिरों के दर्शन किए। तो यहाँ पे एक जो लास्ट का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए तपोवन में। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे इस तरफ से जो बह रही है ये गोदावरी नदी यहाँ से आ रही है, और इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से कपिला नदी आ रही है। तो दोनों का संगम एक जगह वहाँ पे हुआ है। फिलहाल तो आप दर्शन कीजिए ये दोनों नदियों के संगम का। तपोवन ये ऋषि मुनियों का एक तपस्थली है, जहाँ पे कई ऋषि मुनि एक साथ मिलकर तपस्या किया करते थे, जैसे कि अगस्त्य मुनि हो गए और ऐसे कई महान ऋषि जो थे
वो सब लोग यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। तो यहाँ पे हर रोज शाम 7 बजे गोदावरी तट पे आरती होती है और वो मैंने मिस कर दिया था। तो आप अगर यहाँ पहुँचे तो समय से पहले पहुँच जाए ताकि आपको आरती में शामिल होने का मौका मिल सके। यहाँ पे नहाने में तो सच में बहुत मजा आ रहा है। नासिक शहर में पवित्र गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर हैं। वहीं यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाना भी शुभ माना जाता है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी। कहते हैं कि यहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और अनुज लक्ष्मण के संग 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन रहे थे। मंदिर के पास कुछ बहुत पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये 5 बरगदों से उत्पन्न हुए थे, जिससे इनका नाम पंचवटी पड़ा। पंचवटी नाम पंच और वती से बनता है। पंच का अर्थ है 5 और वती का अर्थ है बरगद का पेड़। यह वह स्थान है जहाँ सीता माता की गुफा स्थित है। यहीं पे अरुणा, वरुणा और गोदावरी तीनों नदियों का संगम पंचवटी में ही है। तो ये गोदावरी तट मेरा घूमने के लिए आज के दिन का लास्ट पॉइंट था। तो इस तरह से आप एक ही दिन में नासिक में पड़ने वाली मुख्य जगहों के दर्शन कर सकते हैं। तो एक दिन में ही संपूर्ण नासिक दर्शन के लिए सबसे पहले आप सुबह सुबह चले जाइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। फिर वहाँ से निकल के आप तपोवन की तरफ चले जाइए। फिर उसके बाद शाम के समय आप आ जाइए गोदावरी तट पे। तो इस तरह एक दिन में ही आप नासिक की मेन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा ये नासिक वाला सीरीज़ बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे हम किसी नए जगह पे किसी नए सोच के साथ। तो चलिए, गुड बाय, जय।